क्या होता है नॉमिनी? बैंक अकाउंट या वित्तीय संस्थानों में निवेश करते समय नॉमिनी क्यों रखना ज़रूरी है? नॉमिनी किसे रख सकते हैं? नॉमिनी रखने के क्या फ़ायदे होते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसका नाम आप अपने बैंक खाते, निवेश या बीमा में देते हैं ताकि आपके निधन या मृत्यु के बाद आपके खाते या निवेश की राशि उसे मिल सके। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट या वित्तीय संस्थानों में निवेश करते समय नॉमिनी क्यों रखना ज़रूरी है। आरबीआई का कहना है कि पूरे भारत में कई बैंकों में करोड़ों की लावारिस जमा राशि बेकार पड़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन खातों में कोई बैंक नॉमिनी नहीं था और बिना नॉमिनेशन के पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से मृतक के परिवार को न केवल दुख का सामना करना पड़ता है, बल्कि रुपए पैसे की परेशानी भी झेलनी पड़ती है। इसलिए बैंक नॉमिनी बनाने से आप इन परेशानी से बच सकते हैं। लोगों के बीच यह आम धारणा है कि नॉमिनी आपके पैसे या संपत्ति का हकदार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनी आपके पैसे या संपत्ति का केयर टेकर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सही बारिश तक आपके पैसे या संपत्ति को पहुंचाए। बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते समय, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, बीमा पॉलिसी लेते समय या कोई प्रॉपर्टी या शेयर खरीदते समय आपको नॉमिनी नियुक्त करने के लिए कहा जाता है। आपके बाद या सरल शब्दों में कहें तो आपकी मृत्यु के पश्चात आपके बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि में नॉमिनी होने पर पैसे पाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगर आपने अपने बचत खाते में, इंश्योरेंस पॉलिसी में या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आपके फैमिली मेंबर्स या लीगल हायर्स के लिए यह पैसे पाना काफ़ी कठिन हो जाता है और इस प्रक्रिया को पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। दोस्तों, जब तक आप जीवित हैं तब तक नॉमिनी का कोई भी रोल नहीं होता है, लेकिन संपत्ति के मालिक या खाता धारक की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी का असली रोल शुरू होता है। यदि आपने अपने खाते में नॉमिनी ऐड किया हुआ है तो वह पैसे आपके वारिसों के लिए पाना आसान होता है। इसलिए अपने बैंक खाते, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी इत्यादि में नॉमिनी का नाम ज़रूर ऐड करवाएं। दोस्तों, अब देखते हैं कि नॉमिनी कौन कौन हो सकता है या नॉमिनी किसे रख सकते हैं। सामान्यतः नॉमिनी आपके परिवार का कोई सदस्य ही होता है। आप अपने वारिसों में से किसी को भी नॉमिनी के रूप में चुन सकते हैं। यदि आप अपने किसी खास मित्र को अपने बैंक अकाउंट या संपत्ति का नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तब भी कानून आपको इसकी इजाज़त देता है। दोस्तों, अगर नॉमिनी नाबालिग है यानी कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपको इसके साथ एक गार्जियन या लीगल हायर भी नियुक्त करना होता है। किसी अप्रिय घटना होने पर पैसे गार्जियन या लीगल हायर को सौंप दी जाती है। दोस्तों, बचत खाते में आप एक ही नॉमिनी रख सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के केस में रकम दूसरे अकाउंट होल्डर को मिलती है। अगर दूसरे अकाउंट होल्डर की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद खाते की रकम नॉमिनी को मिल जाती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी आप एक ही नॉमिनी रख सकते हैं। लॉकर के केस में आप दो नॉमिनी रख सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एक से अधिक नॉमिनी रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप एक से अधिक नॉमिनी रख सकते हैं। यदि नॉमिनी नाबालिग है तो किसी वयस्क को गार्जियन के रूप में नियुक्त करना जरूरी होता है। आप जब चाहें तब अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं। नॉमिनी हमेशा संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। संपत्ति के केस में यदि नॉमिनी का नाम वसीयत में नहीं है तो कानूनी आधार पर संपत्ति का बंटवारा होता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि नॉमिनी नहीं होने पर क्या होता है। अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई और उसने बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं दिया है तो उस केस में आपके वसीयत में उल्लेख किए हुए कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक भुगतान करती है। अगर खाता धारक बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके बैंक के खाते से पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि बैंक खाते में नॉमिनी कैसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ उदाहरण के लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को लिया है। अपने बैंक की शाखा में जाकर DA1 फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ नॉमिनी का आधार कार्ड संलग्न करें। आवेदन देने के कुछ दिनों के पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे इसका मैसेज आ जाएगा। दूसरा, BOB वर्ल्ड ऐप से और तीसरा इंटरनेट बैंकिंग से आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं।
दोस्तों, अपने बैंक खातों में, म्यूचुअल फंड में, बीमा पॉलिसी में नॉमिनी को जोड़ने से आपके प्रियजनों तथा आप पर निर्भर लोगों की वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी। अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनी नहीं चुना है तो जल्द से जल्द ऐसा कर लें, और अगर आपने बहुत पहले नॉमिनी चुना है तो इसकी दोबारा जांच कर लें और ज़रूरत हो तो नॉमिनी अपडेट कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और बैंक अकाउंट और अन्य वित्तीय संस्थानों में नॉमिनी अपडेट रखें। धन्यवाद।